आप बिहार की परिस्थिति को देखिए। आज लाख लोग चिल्लाए कि बेटा बेटी बराबर होता है, लेकिन बेटा पर जितना ध्यान देता है लोग उतना बेटी पर ध्यान नहीं देता है। और उससे निश्चित रूप से बेटा को कुछ खिलाएगा, बेटी को कुछ खिलाएगा, तो एक तो बिल्कुल। आपके भी एक बेटा एक बेटी है, आप भी अलग खिलाते होंगे? मैं नहीं खिलाता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ, क्योंकि मेरी बेटी और बेटा मेरे लिए जिंदगी है, तो वो बात नहीं है। लेकिन अमूमन यही मैं देख रहा हूँ कि यही हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चियां कुपोषण के शिकार हो रही हैं। दूसरी बात की यूएनडीपी का रिपोर्ट हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट हो कि बिहार में नाटापन लड़कियों में बढ़ा है, तो नाटापन बढ़ा है तो हे प्रभु माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ही बेटी पढ़ाने की बात करते हैं, तो कैसे बेटी बढ़ेगी? देखिए, आप भी जानते हैं, दरोगा की बात हो या सिपाही की बात हो, सबसे पहला नाम गुरु रहमान सर आता है। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। गुरु रहमान सर हमारे साथ मौजूद हैं। बच्चे बहुत परेशान हैं और जब भी कोई भी अभ्यर्थी हो, वो शिक्षक अभ्यर्थी हो, वो दरोगा अभ्यर्थी हो, सिपाही अभ्यर्थी हो, उनको कष्ट होता है, तो सबसे पहला नाम सरकार का नहीं, गुरु रहमान सर का लेते हैं। तो आप बताएं, ये जो बहाली आ गई है 19838 19,838 भर्ती आ गई है कांस्टेबल वाला, उसमें दिक्कत बहुत हो रहा है। लड़कियों का हाइट वाला इशू है, आंसर की वाला इशू है, तो उसको लेकर लोग आह्वान तो कर दिए हैं कि वेडनेसडे को हम महा आंदोलन करेंगे गर्दनी बाग में। जीत दिलवाए थे आप पिछली बार एनसीएल ईडब्ल्यूएस में। इस बार आप इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं और क्या लड़कियां जो डिमांड कर रही हैं, जो आपकी बेटी हैं, वो सही डिमांड कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल 100% सही डिमांड है। और ये सरकार के द्वारा छोड़ा गया सोचा गया कि माननीय नीतीश कुमार 2022 में स्पष्ट रूप से बोले थे कि लड़कियों का हाइट 155 से करके 152 करेंगे, स्टेज पे बोले थे। तो जब उन्होंने 160 सेंटीमीटर सब इंस्पेक्टर का बहाली था लड़कियों का, उसका 155 हम लोगों ने करवाया। तो जब उन्होंने खुद कहा था कि SC ST और EBC का हम लड़कियों का हाइट घटा रहे हैं, तो बाकी अन्य सारी लड़कियों का हाइट 155 से 152 करेंगे। तो ये निश्चित रूप से सरकार इसके लिए उत्तरदायी है। और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है, जो कि बेटी पढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं, तो वैसी परिस्थिति में उनको बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी विरोध के, उनको स्पष्ट रूप से 155 से 52 कर देना चाहिए। आपको यूएनडीपी का रिपोर्ट देखिए, 148 भी है, तो 148 में बात नहीं कर रहा हूँ। आप बिहार की परिस्थिति को देखिए। आज लाख लोग चिल्लाए कि बेटा बेटी बराबर होता है, लेकिन बेटा पर जितना ध्यान देता है लोग उतना बेटी पर ध्यान नहीं देता है। और उससे निश्चित रूप से बेटा को कुछ खिलाएगा, बेटी को कुछ खिलाएगा, तो एक तो बिल्कुल। आपके भी एक बेटा एक बेटी है, आप भी अलग खिलाते होंगे? मैं नहीं खिलाता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ, क्योंकि मेरी बेटी और बेटा मेरे लिए जिंदगी है, तो वो बात नहीं है। लेकिन अमूमन यही मैं देख रहा हूँ कि यही हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चियां कुपोषण के शिकार हो रही हैं। दूसरी बात की यूएनडीपी का रिपोर्ट हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट हो कि बिहार में नाटापन लड़कियों में बढ़ा है, तो नाटापन बढ़ा है तो हे प्रभु माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ही बेटी पढ़ाने की बात करते हैं, तो कैसे बेटी बढ़ेगी? तो 152 वाली लड़की चलेगी आपको? मान लीजिए आप सिपाही को देख रहे हैं, हाँ। सिपाही ड्यूटी पर है, तो 152 उसका हाइट है, तो आपको चलेगा ना? आपको दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं होगा। हाइट प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रॉब्लम होता है वर्दी को देख के अच्छे की सांप सूंघती है। तो 152 सेंटीमीटर कर देने पर, क्या झारखंड में 152 सेंटीमीटर है तो गलत है? 148 भी है, आपको वेस्ट बंगाल में 152 है तो गलत है। अगर ये गलत नहीं है तो बिहार में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था। जब माननीय मुख्यमंत्री खुद आप कहते हैं या खुद पलट जाते हैं, तो इसका मतलब कि आप गलत हो रहा है। लड़कियों का हाइट 155 सेंटीमीटर भी है। पिछली बार भी आप गरजे थे, एनसीएल ईडब्ल्यूएस वाला मामला तो सुधर गया था, लेकिन ये आंसर की वाला कोई सुनने को तैयार नहीं है। मतलब यही होगा ना कि परीक्षा दे लीजिए और लकी ड्रॉ कूपन निकला, हम पास हो गए, आप फेल हो गए, और हम जाने ही नहीं कि हमारा सिपाही भर्ती बोर्ड और दरोगा भर्ती बोर्ड के चेयरमैन को बीपीएससी के चेयरमैन के साथ दंडित करना चाहिए। ये लोग, हमें लगा आप कहेंगे सीखना नहीं चाहिए। ये लोग बहुत बड़ा कहिए कि बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहा है। आप आंसर शीट नहीं देते हैं, स्टूडेंट कॉपी नहीं देते हैं, क्वेश्चन नहीं देते, काहे? क्योंकि सारा चोरी कराता है लोग। और चोरी करा, सिंगल तो कह रहे थे कि हम बहुत बड़े ईमानदार हैं, कुछ नहीं गए, उसी दिन सिंगल लपटा गए। तो बिहार दरोगा में, सिपाही में आंसर शीट, कार्बन कॉपी और क्वेश्चन मिलना चाहिए। नहीं सर, आप दिखेंगे कि नहीं अपने बच्चियों के साथ, अपने बच्चों के साथ? वेडनेसडे को सब लोग तो कह रहे हैं कि गर्दनी बाग में महाआंदोलन। कभी भी 1994 से मैं पढ़ा रहा हूँ, और जब से बच्चों की आवाज उठती है तो मैं चेहरा चमकाने नहीं जाता हूँ। मैं जाता हूँ बच्चों के साथ, हूँ और रहूंगा। जहां तक बच्चों का प्रश्न है, तो माननीय मुख्यमंत्री, बड़ा मांग है या थोड़ा मोड़ा छोटा मांग? बहुत बड़ा मांग है। मुख्यमंत्री की बात को दोहराया जा रहा है, याद दिलाया जा रहा है कि हुजूर
आपने ये कहा था, कहाँ भूल गए? किन अधिकारियों के चक्कर में पड़ के आप अपनी छवि बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से बच्चियों की डिमांड के लिए मैं इतनी जल्दी जो बहाली आ गई उसमें दिक्कत नहीं ना आपको? नहीं बहाली आई, कोई दिक्कत नहीं। बहाली तो नीतीश कुमार ने बहाली का भरमार कर दिया है, लेकिन इनके अधिकारी जो हैं नीतीश कुमार को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहा हूं, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, हुजूर ये आपका कहनाम था कि 155 को 152 सेंटीमीटर करेंगे। 152 सेंटीमीटर कीजिए। सिपाही भर्ती बोर्ड और दरोगा भर्ती बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उन लोगों को कमेटी दीजिए, कहिए कि आंसर शीट दे, कार्बन कॉपी दे और क्वेश्चन दे, और ताकि बच्चों के साथ किसी भी तरह का अन्याय ना हो। बिल्कुल, देखिए दरोगा गुरु रहमान सर हमारे साथ मौजूद है। किस तरह से बिहार कांस्टेबल भर्ती के बारे में बताए हैं और बोल दिए कि लड़कियों का जो हाइट है उसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने ही बोला था कि हाइट कम होना चाहिए। तो बस अब देखना होगा क्या होता है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आप वेडनेसडे को आ रहे हैं या नहीं। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कैमरामैन सुबह के साथ धन्यवाद।